हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी शिक्षक पथ पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ईएमआरएस की वैकेंसी के बारे में। ईएमआरएस की वैकेंसी आ चुकी है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल उनकी। जिन जिन स्टूडेंट ने गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना देख रखा है तो ये सबसे अच्छा मौका है उनके पास गवर्नमेंट टीचर बनने का। तो 23 अक्टूबर से पहले पहले आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए और उसके साथ ही आप तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि फॉर्म वैकेंसी कितनी है और कौन कौन इसको फिल कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है फॉर्म की। तो देखिए, प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है इनकी वैकेंसी निकली है। तो प्रिंसिपल जो है उनकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 2500 रहेगी और पीजीटी टीजीटी की 2000 एंड नॉन टीचिंग स्टाफ जो है उसकी 1500 एप्लीकेशन फीस रहेगी। अब देखेंगे कि वैकेंसी कितनी है। प्रिंसिपल की जो है पोस्ट उसके लिए 225 वैकेंसी है, पीजीटी की सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर 1460 है और टीजीटी की 3962। और उसके बाद हम नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करेंगे तो उसमें स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट जो हैं उन सब की वैकेंसी मिला के टोटल 7267 वैकेंसी है। हम यहाँ पे बात करेंगे टीचिंग जो है वैकेंसी उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश की 112 है, हिंदी की 81, मैथ्स की 134, केमिस्ट्री की 169, फिजिक्स की 198, बायोलॉजी की 99, हिस्ट्री की 140, ज्योग्राफी की 98, कॉमर्स की 120, इकोनॉमिक्स की 155 और कंप्यूटर साइंस की 154 है। तो सभी को मिला के 1460 जो है वो टोटल वैकेंसी निकली है। तो अब इसको आगे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है कि यूआर की कितनी है, ईडब्ल्यूएस वालों की कितनी है, ओबीसी, एससी, एसटी, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। वो जो आप फॉर्म भरने से पहले देख लीजिएगा कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आ जाता है ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि टीजीटी की। हिंदी की इसमें 424 है, इंग्लिश की 395, मैथ्स की 381, सोशल स्टडी की 392 और साइंस की 408। कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे 550 है। तो टोटल मिला के 2550 वैकेंसी निकली है जो आपको अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से फिल करनी है। उसके बाद आ जाएगा, यहाँ पे हम बात करेंगे म्यूजिक, आर्ट और पीईटी की और लाइब्रेरियन। इनकी भी टोटल वैकेंसी मिलाकर 1100 के आसपास है वैकेंसी। फिर हॉस्टल वार्डन की भी निकली है, अकाउंटेंट की भी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की और लैब अटेंडेंट की भी वैकेंसी निकली है। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये 2 राउंड में पेपर लिया जाएगा, टीयर 1 और टीयर 2 में। टीयर 1 में क्या है, प्रिंसिपल का सिलेबस देख लेते हैं पहले। पार्ट 1 में आएगा रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी, पार्ट 2 में आएगा जनरल अवेयरनेस और पार्ट 3 में आएगा एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स और पार्ट 4 में आएगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस और पार्ट 5 में आएगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट और इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। उसके बाद जो टीयर 2 है प्रिंसिपल के लिए, उसमें आएगा एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल, सिलेबस इन, जो कि अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। फिर उसके बाद आ जाएगा पीजीटी का। पीजीटी का टीयर 1 में आएगा
जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, और उसके बाद आ जाएगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें आएगा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 10-10 मार्क्स के। तो टोटल ये आएगा आपको 120 मार्क्स का पेपर। और टाइम रहेगा इसका 2.5 घंटे। उसके बाद टीजीटी का भी सेम आएगा। उसमें पार्ट 1 में वही जनरल अवेयरनेस, पार्ट 2 में रीजनल एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज में क्या आएगा, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आएंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज होंगी 10-10 मार्क्स की। तो टोटल हो जाएगा 30। तो टोटल मिला के ये 130 मार्क्स का होगा और 2.5 घंटे इसकी टाइमिंग रहेगी। और टीयर 2 में आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस ही रहेगा। जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है उसका ही पेपर होगा, जो होगा 100 नंबर का, और उसकी टाइमिंग रहेगी 3 घंटे। तो अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो EMRS का फॉर्म भरना चाहते हैं वो 23 अक्टूबर से पहले भर दीजिए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद अपने सब्जेक्ट की तैयारी जो है वो तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और जितने भी स्टूडेंट हैं वो जो जिनका टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी रहा है वो मेरे चैनल के थ्रू भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट की, जैसे कि मेरा टीचिंग सब्जेक्ट जो है हिंदी, मुझसे हिंदी की कोचिंग लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। जो पीजीटी वाले हैं उनकी एज 40 जो है वो होनी चाहिए, और टीजीटी की है 35, और प्रिंसिपल जो है उसकी है 55। तो एज के अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म भरिए। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन कितना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जितने भी SC और ST कैटेगरी के हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, BC को 3 इयर्स का, और जितने भी वुमेन कैंडिडेट हैं उनको 10 इयर्स का दिया गया है रिलैक्सेशन यहाँ पे। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनको 15 इयर्स दिया गया, SC ST वालों को 15 इयर्स का, OBC वालों का 13 इयर्स का, और जो जनरल वाले हैं उनको 10 इयर्स का दिया गया है यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग अपना फॉर्म जो है उसको फिल कर लीजिए। तो अगर जो स्टूडेंट मुझसे कोचिंग लेना चाहते हैं वो मेरे चैनल इस वीडियो के नीचे एक लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा जो टेलीग्राम का होगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप कोचिंग की फीस, कोचिंग की टाइमिंग जो है वो उसको पता कर सकते हैं और अपने पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना